कमी या जगन्नाथ में कमी या फिर आपके अंदर कमी। इसीलिए अन्य सांसारिक जो नियम होते हैं उनका परित्याग करके केवल एक ही नियम साधना के साधन में हमें अपने आप को जान के जाना है। इसीलिए सभी सुखासन में बैठिए यदि बैठ सकें तो, और मेरे साथ सुंदर मंगलाचरण की ओर प्रवेश करें। सब नेत्र बंद करके और पावन मंगलाचरण में प्रवेश करेंगे। ये कथा कोई प्रवचन नहीं है, परीक्षित और सुखदेव का मिलन है, उसकी शंकाओं का समाधान है। और शांति तभी मिलती है जब शंकाओं का समाधान हो जाता है। इसीलिए आइए पावन मंगलाचरण में प्रवेश करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। तिनके पग बंधन किए तो नासत विघ्न। मोरी भव बाधारो श्री राधा नागर सो। यातन की झाई परे तु श्याम हरित दुति हो। जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर। जय गोपीचित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। वृंदावन बिहारी लाल बरसाने वाली जगन्नाथ प्यारे की। आइए कुछ क्षण हरि नाम गाते हुए हम और आप सब अपनी वाणी को पावन बनाएं, जिससे कथा में हमारा मन लगना प्रारंभ हो। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राम।
कीर्तन मैं अपने लिए नहीं कर रहा, आपके लिए कर रहा हूँ। तो जब तक आप नहीं गाओगे भैया आपको लाभ नहीं मिलेगा। राधे राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे राधे जय हो। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। आप एकदम डूब कर गाइए। जगन्नाथ को ब्रज के जो संबंध से जब पुकारते हैं ना तो उनको अपार आनंद आता है, क्योंकि यहाँ तो सब जय जगन्नाथ गाते हैं कहते हैं, लेकिन एक बार जाकर कोई कहते जगन्नाथ जी जय श्री राधे तो उनके मुखार बिंद पर भी मुस्कान आ जाता है। इसीलिए डूब कर गाइए और ये सोचकर मत गाइए कि हम खुद सुन रहे हैं या बगल वाला सुन रहा है, ये सोच कर गाइए हम गा रहे हैं और जगन्नाथ सुन रहे हैं। गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद रहो गोविंद राधे। वृंदावन हरि लाल जय हो, जगन्नाथ प्यारे जय हो। ब्रज धोली है प्राण सो प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो।
रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं। जग जाल सुनात बजाए रहो, जग जाल सुनात बजाए रहो, जग जाल सुनात बजाए रहो, जग जाल सुनात बजाए रहो। नित्य बाकी झांकी निहारा करूं। हे प्रभु, मेरी और कोई इच्छा नहीं है। नित्य बाकी झांकी निहारा करूं। छवि छाक सोनात छटाए रहो। अहो बाके बिहारी यही विनती। क्या मेरे नैन से नैन मिलाए रहो, से नैन मिलाए रहो, से नैन मिलाए रहो, से नैन मिलाए रहो। जय राधे राधे आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही। इनकी आवाज कम करो, आप अपनी बढ़ाओ। गोविंद राधे। क्या झांसी में खाने नहीं मिलते क्या? अरे भैया, हमने तो कई कथा की है, इतना खिलाते हैं कि हाथ जोड़ना पड़ता। तो जरा लगे तो सही कि झांसी से कोई प्रेमी आए हैं जगन्नाथ को मनाने। गोविंद राधे, गोविंद राधे, मेरा गोविंद राधे, मेरा गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे
बंधुओं, बड़ा ही पावन दिन है कि हम और आप सब इस पावन पुरी जगन्नाथ की नगरी में उपस्थित होकर और इस पावन कथा का रसपान करने के लिए यहाँ आए हैं। हमारे बड़े भैया हर वर्ष कहीं ना कहीं सब प्रेमियों को, पागलों को ढूंढ के ले जाते हैं और विशेष तीर्थ यात्रा का पुण्य उनको प्रदान कराते हैं। देखो, इस संसार में आके खुद का कल्याण करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप घर पर त्याग के चले जाइए, सन्यास की दीक्षा ले लीजिए और साधना करना शुरू कर दीजिए। कंदराओं में रही, हो गया कल्याण, हो ही जाएगा। लेकिन अपने साथ सबके कल्याण की सोचना, ये बड़ी बात है। आप अकेले तीर्थ में आ जाओ, आजकल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टिकट बुक करो, उधर घर से ही होटल बुक कर दो, गाड़ी भी स्टेशन पे लेने पहुंच जाएगी। 2 दिन में घूम के चले जाओगे, गारंटी है तीसरे दिन तो तुम्हें रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सबको लेके आना और सबको संतुष्ट करके 7 दिन तक केवल दर्शन ही नहीं, कथा के द्वारा उनके मन की और तन की भी शुद्धि कराना, ये बहुत बड़ी बात है। और वो काम हमारे राजीव भैया कर रहे हैं। बंधुओं, आज कथा का प्रथम दिवस है। कुछ महत्वपूर्ण चर्चा मैं आपसे करूंगा, क्योंकि कथा क्या है पहले समझिए। हो सकता है इन 7 दिनों के अंदर कई जो मान्यताएं आप मन में बना के बैठे हो वो टूट जाएं। हो सकता है कई बात आपको ऐसी लगे, बोले ये तो हमें पता ही नहीं था। हो सकता है कई लोगों के दिल भी टूट जाएं। क्यों? क्योंकि हम तो जीवन भर से यही करते आ रहे थे और इसी को सत्य समझ रहे थे। अब पता चला ये तो सबसे बड़ा पाप है। किसी महापुरुष ने कहा है, ऐसी बाणी बोली मन का आप को, औरन को शीतल करे, और आप हो शीतल हो। अब इसका अर्थ क्या हुआ? बोले महाराज, हमने तो बचपन से यही सुना है, ऐसी मीठी मीठी वाणी बोलो जो लोगों को प्रिय लगे, है ना? लेकिन मैं आपसे सत्य बात पूछ रहा हूं, क्या प्रिय वाणी किसी को शांति पहुंचा सकती है? बाहरी रूप से आप किसी से प्रिय वचन बोल दो, उसको कुछ पल के लिए सुख मिल सकता है, लेकिन क्या चिरकाल की शांति वो प्रिय वाणी पहुंचा सकती है? चिरकाल की शांति तो केवल सत्य पहुंचाता है। और कई बार ऐसा होता है कि सत्य लोगों को प्रिय नहीं लगता। संत क्या कह रहे हैं? बोले ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए। अब मन का आपा खोने का अर्थ क्या हुआ? मन का आपा खोने का मतलब है ऐसी वाणी बोलो कि सामने वाला सुन के पागल हो जाए, बाबरा हो जाए। अब मुझे सच सच बताना, आप ये देखो, मैं आपसे चर्चा करने आया हूं, कोई आपको प्रवचन सुनाने नहीं आया। कुछ आप कहना, कुछ मैं कहूंगा, ऐसे ही 7 दिन निकल जाएंगे। आप किसी से प्रिय बोल के, मीठा बोल के क्या उसको पागल कर सकते हो? बोलो, क्या वो पागल हो सकता है? अरे वो पागल नहीं होगा तो वो महाराज अहंकार में और घमंड में और बढ़ जाएगा, पागल नहीं होगा।
लेकिन संत कह रहे हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, यानी कि वो पागल हो जाए। वो पागल होने वाली स्थिति तो तभी आती है जब किसी को सत्य कहो, उसको आए ना दिखाओ। आप किसी से सत्य कहना शुरू कर दो, आए ना दिखाना शुरू कर दो, पागल छोड़ो आदमी पत्थर लेके भागता है, रुक जा तुझे मैं बताता। और जब वो सत्य को स्वीकार कर लेगा, सत्य को सुन लेगा, और फिर स्वीकार करने के बाद जब उसको शांति मिलेगी, तब वो कहावत साबित होगी कि औरन को शीतल करे और आप वो शीतल हो गए। जब उसको सत्य से अवगत कराओगे आप, तो भैया मेरा निवेदन है, मैं आपको 7 दिन तक सत्य से अवगत कराऊंगा। थोड़ा पत्थर वत्थर मत फेंकना, बाबरे मत हो जाना, है ना। वैसे व्यवस्था ऐसी करी है कि गेट का बाहर से ताला लगा दो, कोई बाहर जा ही ना पाए। ये 7 दिन हमको बड़े महत्वपूर्ण मिले हैं और हमको पूर्ण उपयोग इसका करना है। कुछ नियम बता देता हूं इन 7 दिनों में आपको जो कथा में अपनाने हैं। पहला नियम अपनाना कि जब कथा के इस प्रांगण में आओ तो मोबाइल को साइलेंट मोड पे डाल देना, हो सके तो स्विच ऑफ ही कर देना, जीवन भर लगा ही रहता है मोबाइल। पहला नियम। दूसरा नियम अपनाना कि जब यहां बैठो तो और सब भूल जाओ। और तीसरा नियम अपनाना कि जब यहां आओ तो खाली होकर आना, क्योंकि भरे हुए घड़े में आप कितना भी अमृत डालिए टिकता नहीं है साहब, तो थोड़ा खाली होके आना। ज्ञान से खाली नहीं होना है आपको। जो मन में भ्रांतियां, जो रूढ़िवादिता, जो जड़ परंपराएं भरी हुई हैं, उनसे खाली होना है। कृष्ण की नगरी में आए हैं। कृष्ण को इसलिए जाना जाता है क्योंकि उसने परंपराओं को तोड़ा, रूढ़िवादिता का खंडन किया। राम को इसलिए जाना जाता है क्योंकि उसने परंपराओं को निभाया, परंपराओं को बनाया। दोनों में बड़ा अंतर है साहब। राम ने जीवन भर नई नई परंपरा स्थापित की, वचनों को निभाया। कृष्ण ने जीवन भर उल्टा किया, वचनों को तोड़ा, परंपराओं को तोड़ा और नई एक पद्धति प्रारंभ की। तो भैया आप अयोध्या जाते, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहता जैसे चल रहे हो चलते रहो, लेकिन कृष्ण की नगरी में आए हो तो आपको जब यहां से जाओ तो एक नए जीवन के साथ जाना है, तब तो आपका आना सफल हो। कथा का प्रथम दिन इसलिए होता है कि हम पहले ये जान जाएं कि कथा है क्या, किसके लिए है, इसमें किसकी कथा कही गई है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि ये कथा हम क्यों सुन रहे हैं, इसलिए होता है। और भागवत की शुरुआत कहां से हो रही है? सच्चिदानंद रूपा विश्वोपत्यादेहे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इसका अर्थ आपने कई कथाओं में कई बार सुन लिया है, तो जो सुन लिया है उसको क्यों दोहराएं? सामान्य इसका अर्थ सुनिए आप। इस कथा का जब प्रारंभ हुआ तो पहला अक्षर प्रारंभ हुआ सत्य से, सच्चिदानंद रूपाय। अब आप जरा सोचिए, मैं आप इतने लोग मेरे सामने बैठे हो, मैं आपसे कहूं भैया बताओ भगवान का रूप कैसा है, तो 10-20 ठाकुर जी तो यहां प्रकट हो ही जाएंगे। हाँ, और कहीं सबको बुला लिया तो जितने लोग नहीं है इतने ठाकुर जी आ जाएंगे।
कोई कहेगा सुनो वो हाथ में बंसी लिए रखते हैं ना वो ठाकुर वो भगवान है। दूसरा कहेगा नहीं नहीं नहीं, जो हाथ में धनुष लिए रखते हैं वो भगवान है। तीसरा कहेगा ना ना ना, वो त्रिशूल हाथ में रहता है ना वो भगवान है। जितने भक्त उतने भगवान पैदा हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको सत्य बता रहा हूं, ये जितने रूप आपने मन के द्वारा गढ़े हैं, ये भगवान ने जो रूप धारण किए वो एक विशेष काल की विशेष परिस्थिति की विशेष योजना को संपन्न करने के लिए धारण किए, सच्चा रूप नहीं है ये। जैसे आप कथा में आए हो, क्या पहन रहे हो? धोती कुर्ता और बढ़िया चंदन तिलक लगा है, लेकिन मुझे बताओ क्या ये आपका असली रूप है? क्या घर पे यही पहनते हो? बताओ। अभी माताएं दिख रही हैं बड़े पीढ़ी साड़ी पहन के और बढ़िया चूड़ी बूड़ी, एकदम ऐसा लग रहा है कि अभी बस ब्यूटी पार्लर से आई हैं। लेकिन क्या घर पे 24 घंटे ऐसी बने ठनी रहती हो? तो क्या आपका ये सच्चा रूप है? नहीं है। एक विशेष कार्य के लिए हमने कुछ क्षण के लिए रूप धारण किया। लेकिन सच्चा रूप कौन सा होता है? जिस रूप में हम हमेशा रहते हैं। भगवान का सच्चा रूप कौन सा है? बोले सच्चिदानंद रूपाय, जो निराकार ब्रह्म है, जो निराकार स्वरूप है, जो सत है, चित है, जो आनंद है, वो सच्चा स्वरूप है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सच्चा स्वरूप कहीं बाहर नहीं है। मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं, मैं इस कथा में आपको भगवान को प्राप्त नहीं कराऊंगा और मैं भगवान को प्राप्त कराने का कोई उपाय भी नहीं बताऊंगा। और क्षमा करना बुरा लगे तो जो लोग कहते हैं कि महाराज हमें इसलिए कथा सुन रहे हैं कि भगवान प्राप्त हो जाएं, तो हमने कहा भैया तुम गलत जगह बैठे हो। फिर ये भगवान को प्राप्त करने की जगह नहीं है। और कोई कहता है कि मुझे भगवान प्राप्त करना है, तो भैया उसका इलाज कराओ आगरा में जाके। वो मानसिक रूप से बीमार है, क्योंकि भैया प्राप्त उसको किया जाता है जो खो गया हो, जो मिला ना हो। जो हम सबके अंदर बैठा हुआ है, उसको प्राप्त करने की आवश्यकता क्या है? लेकिन हम जीवन भर उसको खोजने में लगे रहते हैं। जीवन भर कभी मंदिरों में खोजते हैं, कभी गुरुद्वारों में खोजते हैं, कभी तीर्थों में खोजते हैं, जीवन भर खोजते रहते हैं। भगवान से मिला दो, भगवान से मिला दो। भैया उसको खोजना नहीं है, वो तो मिला मिलाया है। अपने आप को उसके योग्य बनाना है बस। मुझे श्याम ना मिला, मुझे श्याम ना मिला, मुझे श्याम ना मिला, मुझे श्याम आओ जरा। ना मिला। आज जगन्नाथ जी के इस प्रांगण में बैठ के कह दो, प्रभु मुझे श्याम ना मिला, मुझे श्याम ना मिला, मुझे श्याम ना मिला, मुझे श्याम ना मिला। कहाँ खोजा? मंदिर खोजा, गुरुद्वारे खोजा। कभी मंदिर में खोजते हैं, कभी गुरु जी से कहते हैं गुरु जी भगवान से मिला दो ना। कभी गुरु जी के चरण दबाते हैं, गुरु जी कह रहे हैं बता बेटा क्या चाहिए? भगवान चाहिए। मंदिर में 56 भोग लगवा रहे हैं, फूल बगला सजा रहे हैं, किस लिए? भगवान मिल जाए। लेकिन सत्य बताना, मंदिर जाते जाते चप्पल घिस गई, घंटी बजाते बजाते जाने कितनी फोड़ थी।
और तो छोड़ो, मंदिर भी बेचारे घिस के टूट गए, लेकिन क्या वो मिला? क्या मिला? मंदिर खोजा, गुरुद्वारे खोजा, मंदिर खोजा, गुरुद्वारे खोजा, मंदिर खोजा, गुरुद्वारे खोजा, मंदिर खोजा, गुरुद्वारे खोजा, खोजा जगत तमाम रे, खोजा जगत तमाम रे, खोजा जगत तमाम रे, खोजा जगत तमाम रे, अपने घट में कभी न खोजा, अपने घट में कभी ना खोजा, कहाँ मिलेंगे श्याम रे, कहाँ मिले इसीलिए श्याम रे, ओ मोहे श्याम ना मिला, मोहे राम ना मिला, ओ मोहे श्याम ना मिला, मोहे राम ना मिला, जगन्नाथ धाम की जय हो। और कहाँ खोजो? मथुरा खोजा, काशी खोजा, मथुरा खोजा, काशी खोजा, मथुरा खोजा, काशी खोजा, मथुरा खोजा, काशी खोजा, खोजा वृंदावन धाम रे, खोजा वृंदावन धाम रे, अपने घट में कभी न खोजा, अपने घट में कभी ना खोजा, कहाँ मिलेंगे श्याम रे, कहाँ मिलेंगे श्याम रे, ओ मोहे श्याम ना मिला, मोहे राम ना मिला, मोहे श्याम ना मिला, मोहे राम ना मिला, मोहे श्याम ना मिला, मोहे श्याम ना मिला, ओ मोहे श्याम ना मिला, मोहे राम ना मिला, ओ मोहे श्याम ना मिला, मोहे राम ना मिला, मोहे श्याम ना मिला, मोहे श्याम ना मिला, मोहे श्याम ना मिला, मोहे राम ना मिला, मोहे श्याम मोहे श्याम ना इसलिए जीवन भर आप खोजते रहो, वो मिलने वाला नहीं है। हमारे गांव में कहावत थी, घर में वैद, शहर में ढिंडोरा। वैद घर में बैठा है और पूरे शहर में हम ढूंढते घूम रहे हैं।
जो हमारे जीवन का वैद है, जो प्रभु है, जिसको आप नारायण ब्रह्म कुछ भी कह लो, वो हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। यही ये श्लोक कहना चाह रहा है। उसका रूप क्या है? सच्चिदानंद। वो सत्य है, वो चित है, वो आनंद है, और ये तीनों ही गुण तुम्हारे अंदर हैं। करते क्या है भैया ये सच्चिदानंद? बोले सबसे महत्वपूर्ण काम क्या? विश्वोत्पत्त्याद हेतवे। विश्व की उत्पत्ति के हेतु हैं। और एक विशेष काम, तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकारों को दूर, तापों को दूर करने की सामर्थ्य है। जो मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, बस इस एक श्लोक का अर्थ समझ लीजिए। मुझे पता है थक के आ रहे हो, वैसे ट्रेन में भी कोई विशेष काम तुमने किया नहीं जो थक गए हो। चला के तो नहीं आ रहे ट्रेन। रात्रि में दो ही लोग जागते हैं। कौन कौन? एक रोगी और एक योगी। अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम कौन हो। और सच बात बताऊं ना, तो कभी कभी मैं कहता हूं, यदि तुम्हें सच में कुछ जानना है तो वो रात्रि का समय ही है। चाहे वो साधना के लिए हो, चाहे भजन के लिए हो। क्यों? क्योंकि दिन में तो संसार तुम्हें करने ही नहीं देता। अब तुम माला हाथ में लेके बैठे हो, बोले अब 4 माला करके उठूंगा, इतने में पोता आया और तुरंत गोदी में बैठ गया, तो माला फेरेगी कि पोता पे ध्यान जाएगा? इसीलिए थोड़ा सा, क्योंकि आए हैं इसलिए नहीं आए कि खाएं पिएं और एसी कमरे में सो जाएं। इसलिए आए हैं क्योंकि एसी कमरा तो घर भी मिल जाएगा, भोजन तो घर भी मिल जाएगा, लेकिन ये समय ये घर नहीं मिलेगा। थोड़ा सा परिश्रम भी कीजिए। राजा परीक्षित ने 7 दिन तक एक आसन से बिना कुछ खाए पिए कथा सुनी। अभी आधा घंटा हुआ नहीं, इसलिए थोड़ा परिश्रम भी कीजिए। थोड़ा समझिए इस ग्रंथ की सच्चाई को। मैं आज पहली दिन आपसे कह रहा हूं, ये जितनी कथाएं मैं आपको सुनाऊंगा किसी भगवान की नहीं है, किसी परमात्मा की नहीं है, और किसी भगवान के लिए नहीं है। ये सब कथा तुम्हारी है और तुम्हारे लिए है। बस नाम बदल दिए गए हैं, पात्र बदल दिए गए हैं। जब आपको लगे कि महाराज जी हमारे लिए कहाँ है, हम कहाँ हैं इसमें, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपका पात्र कौन सा है। अब मुझे बताइए, भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है, हम सबके अंदर वो आत्मा रूपी बैठा हुआ है ना। अब मुझे बताओ, ये लाइट है, इसको आप जहां भी रखोगे वहां प्रकाश करेगी कि नहीं? वो सच्चिदानंद स्वरूप जिसका काम है सृष्टि की उत्पत्ति करना, वो हमारे अंदर बैठा है। तो हमारे अंदर भी बैठ के उसने क्या किया? सृष्टि की उत्पत्ति। और भैया देखो, आप शायद ना जानते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, ब्रह्मा विष्णु महेश आप सबके अंदर हैं। जिस समय आप पति पत्नी मिलकर एक नवीन संतान को जन्म देते हो, उत्पत्ति करते हो, तब आप ब्रह्मा ही तो हो, उत्पत्ति करने वाले ही तो हो। आप एक नवीन सृष्टि को ही तो आगे बढ़ा रहे हो। आपकी जो संतान है वो ब्रह्मा की उत्पत्ति थोड़ी है, वो तो आपकी उत्पत्ति है। ब्रह्मा ने तो हमारे ऋषियों को बनाया, पूर्वजों को बनाया, लेकिन अब जो सृष्टि देख रहे हो वो तो तुमने और हमने बनाई है। अब मुझे बताइए, जब आपके बालक होता है तो उसका पालन पोषण करने के लिए गांव आता है कि पड़ोसी आते हैं? कौन आता है? ऊपर से कोई विमान उतरता है? कौन करता है? आप करते हो। तो जो पालन करे वो विष्णु, तो वो नारायण भी आप ही के अंदर आ गए। और जब वो बालक कोई उद्दंडता करता है, कोई गलती करता है, तो उसको सजा कौन देता है? आप।
तो जो दंड दे वो शिव। ये तीनों ही आपके अंदर हैं, कहीं बाहर नहीं है। लेकिन अंतर इतना है कि अंदर हमारे हैं, लेकिन महाराज जी हम भूले बैठे हैं। और मैं कोई विशेष काम नहीं करूंगा, मैं तो बस जामवंत जी का काम करने आया हूं। हनुमान जी के अंदर शक्तियां थीं, लेकिन भूल गए थे। शक्तियां आपके अंदर हैं, बस आप भूल गए हो संसार की माया के प्रभाव से। उन शक्तियों को, उन 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 रहस्यों को उजागर करने के लिए आप यहाँ आए हो, बस इतना जान लीजिए। जिस नगर में बैठे हो, जगन्नाथपुरी, जानते हो ये जगन्नाथपुरी सामान्य नहीं है। ये नगर ऐसा है जो सप्तपुरियों में आता है, और ऐसा कहते हैं सप्तपुरियां कभी समाप्त नहीं होती। पृथ्वी के जितने भी भाग हैं उन पे कई बार राज्य बनते हैं, मिट जाते हैं, जनता आती है, मिट जाती है, लेकिन सप्तपुरियों में हमेशा कोई ना कोई बना रहता है। यहाँ पर कभी ऐसा नहीं है कि एकदम समाप्त ही हो गया हो। सप्तपुरियों में से एक पुरी में आप बैठे हो, हमेशा बना रहता है। इसका अर्थ क्या हुआ? सत्य का अंश यहां रहता है। तो 7 पुरियों में से एक पुरी में आए हो, आने का फल यही है कि अपने आप को जान के जाओ। क्षमा करना, कई लोगों को बातें बुरी लगती हैं, लेकिन ये तीर्थ यात्राएं इसलिए नहीं होती कि हम जाएं 7 दिन तक या 4 दिन तक, 2 दिन तक, जब भी दर्शन करके लौट आए, इसलिए नहीं होती। आजकल तो पिकनिक बना लिया है तीर्थ यात्राओं को, और तीर्थ स्थानों को बना दिया पर्यटन स्थल, जो सनातन को एकदम डुबा के रख देगा। विकास होना चाहिए, हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन कहाँ होना चाहिए, कितना होना चाहिए, उसकी मर्यादाएं क्या होनी चाहिए, ये निर्धारित कौन करेगा? आप मुझे बताइए, व्यक्ति तीर्थ में भोग करने के लिए जाता है कि योग करने के लिए? कहिए। हाँ, योग करने के लिए, भोग करने के लिए। अच्छा, आप किस लिए आए हो? पक्का लॉक कर दिया जाए? राजीव भैया देख लो, आज ही सबके एसी कनेक्शन कटवाते हैं, फिर देखते हैं कितना योग होता है। हैं? जो व्यक्ति योग करता है ना, वो कहाँ डेवलप की गद्दे भी हटवाओ, जमीन पर सोना पड़ता है महाराज। और भोजन में क्या मिलता है? उबली हुई सब्जियां, नमक भी नहीं, तेल भी नहीं, कुछ नहीं। अब बताओ, योग करना है कि भोग? महाराज गलत फंस गए हम तो। सच्चाई ये है कि हमने तीर्थ यात्राओं की मर्यादाओं को भंग कर दिया। तीर्थ में जाओ तो इसलिए मत जाओ कि हमारे तन को सुख महसूस हो, इसलिए मत जाओ कि हमें विशेष सुविधाएं मिल जाएं, अच्छी बात है, लेकिन उनमें अटको मत। जितना तीर्थ में रह के अपने शरीर को तपा लोगे, उतना आप जीवन में सुख पा जाओगे। क्योंकि जो घर कर रहे थे वही यहां किया, तो फिर क्या आके लाभ? इसलिए यहां भोग की भावना से नहीं, योग की भावना से बैठिए। जो मिल जाए परमात्मा का प्रसाद है, जैसी व्यवस्था हो ठाकुर जी की कृपा है। इस भागवत में नैमिषारण्य से कथा प्रारंभ हुई और होते होते सुकताल तक पहुंच गई।
88,000 ऋषि सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। बोले महाराज हमें बताइए आप क्या? अज्ञान ध्वांस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन। अब बताइए, आप हमारे अज्ञान को दूर करने में करोड़ों सूर्यों के समान हो, इसीलिए हमें ऐसी कथा सुनाओ जो हमारे कानों को रसायन का काम करे। मम कर्ण रसायनम, रसायन का अर्थ होता है दवाई का काम करे। अब बात आती है महाराज जी बीमारी क्या है हमारे कानों में? तो हमारे कानों को बीमारी है अपना यश सुनने की, हमारे कानों को बीमारी है दूसरे की बुराई सुनने की, चुगली सुनने की। वो बीमारी दूर हो जाए इसलिए कथा है। एक प्रश्न और, सौनकादिक ऋषि कह रहे हैं, बोले हम कथा किस लिए सुनना चाहते हैं ये भी सुन लीजिए। आप भी मुझे बता दो ये कथा आप किस लिए सुनना चाह रहे हो? आजकल बहुत प्रकार की कथाएं हो रही हैं। एक कथा हो रही है नचने गाने के लिए, एक कथा हो रही है मनोरंजन के लिए, एक कथा हो रही है आत्म स्वरूप को जानने के लिए, और एक कथा हो रही है शास्त्र के तत्व को समझने के लिए। तो भैया आप किस लिए सुनना चाह रहे हो? नाच गाने के लिए? हाँ, हंसी मजाक के लिए? हाँ जी, शास्त्र के रहस्य को जानने के लिए? अच्छा, शास्त्र के रहस्य को जान भी गए तो जान के करोगे क्या? अच्छा, जिन्होंने जान लिया उन्होंने क्या कर लिया? क्या कर लिया? कथा का केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए, हम किसी को जाने या ना जाने, शास्त्र का रहस्य समझ में आए ना आए, बस 7 दिन में अपने आप को जान जाएं, क्योंकि जिसने खुद को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। किसी शायर ने कहा कि दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद ही से मुलाकात कर ली। तो खुद को जान जाओ सबको जान जाओगे। जैसे इतना कहा, सूत जी ने कहा मैं आपको कथा तो सुनाऊंगा लेकिन कल सुनाऊंगा, है ना? आप मुझे बताइए कि ये जो देवताओं को भी दुर्लभ कथा है वो सुखदेव को प्राप्त कैसे हुई? इस कथा को सुनने के क्या क्या नियम हैं, और मुझे बताओ इसको सुनने से होता क्या है? इन 5 प्रश्नों के उत्तर हम कल जानेंगे। अभी आप जगन्नाथपुरी में आए हो तो बस इतना जान लो कि जगन्नाथपुरी में जी ठाकुर जी आए कैसे, फिर हम सीधा आरती की ओर चल रहे हैं। ठीक, द्वारका में जब श्री कृष्ण वास करते थे, अभी पिछली कथा द्वारका ही थी, और तभी आपसे मुलाकात हुई कुछ क्षण के लिए। एक दिन रुक्मणी इत्यादि सभी महारानियां बैठी और कह रही थी, बोले एक बात बताओ। बोले क्या? हमारे मन में कई दिनों से एक प्रश्न आ रहा है। क्या? बोली द्वारकाधीश जब शयन की अवस्था में होते हैं तब हमने ऐसा महसूस किया कि उनके मुखार बिंद से किसी का नाम निकलता है। जैसी रुक्मणी जी ने ये बात कही, तुरंत जाम्बती कहने लगी हाँ हाँ मैंने भी सुना है। सत्यभामा कहने लगी मैंने भी सुना है। मित्रविंदा कहने लगी हाँ नाम तो मैंने भी सुना है। कालिंदी कहने लगी मैं बताऊं क्या नाम निकलता है? क्या? बोले मैंने कान लगा के सुना है, वो जब सोते हैं तो उनके मुखार बिंद से निकलता है राधा 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 राधा। अब सब कहने लगी राधा कौन है? लिस्ट निकालो 16,108 पटरानियों की। 8 तो हम यहाँ हैं, 16,100 की लिस्ट निकालो, किसका नाम राधा है? हमें भी तो पता चले कौन सी नंबर वाली से ज्यादा प्रेम करते हैं। स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है,
उसके साथ रह के पति दूसरे का नाम भी ले दे, महाराज उसी दिन महाभारत हो जाए। पता करो कौन है ये राधा। सब रानियों के महाराज नाम, घर के नाम सब पता किए गए, लेकिन किसी का नाम राधा नहीं निकला, किसी का नाम। अब आठों पटरानियां बड़ी दुखी कि आखिर ये राधा है कौन। पति पर शक हो जाए और फिर पता ना चले तो मेरे घर में क्या क्या होता है आप सब जानते हो। फोन आ जाए और ऑफिस 2 के नाम से किसी का नंबर सेव हो, और जैसे ही पतिदेव बाथरूम में हो गलती से फोन उठा के कहें हेलो, और उधर से किसी श्रीमती की आवाज आ जाए तो बस हो गया कलेश। मंदिर 2 के नाम से सेव घर में हो फोन, भाभी जी फोन उठा ले। अब सब दुखी कि राधा कौन, कौन बताए कौन बताए। एक ने कहा बोले ऐसा तो हो सकता है क्या, बोले बचपन की कोई हो, क्योंकि पहला पहला प्रेम आदमी भूलता नहीं जीवन में, चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, कितने भी लोग उसके संग आ जाए, पहला प्रेम नहीं भूला जाता। सही बात है ना। देखो सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई, महाराज आपने याद दिला दी उसकी। मोहब्बत वो नहीं जो लाखों की भीड़ों में बुला दे, मोहब्बत वो है जो लाखों की भीड़ों में रुला दे। लाखों की भीड़ है लेकिन हम एक के लिए रो रहे हैं, वो मोहब्बत है, प्रेम है। पता करो कि कोई बचपन में तो नहीं थी ऐसी। बोले ब्रज का कौन था, बोले ब्रज की लीला की तो एक ही है। कौन, बोले रोहिणी महारानी, और कोई नहीं है यहाँ ब्रज का। आठों पटरानी मिलकर रोहिणी मैया के पास पहुंची और एक चरण दबा रही है, एक एक पंखा झल रही है, एक एक शरबत पिला रही है। रोहिणी मैया ने कहा बोले आज इतनी सेवा क्या बात है, क्या बात है बताओ। बोले नहीं नहीं माता जी आप हमारी सास हो तो सेवा करना हमारा फर्ज है। बोले और दिन याद नहीं है, बताओ क्या बात है। बोले बात ये है कि हमने सुना है श्री कृष्ण जब शयन करते हैं तो उनके मुखारविंद से राधा 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 नाम निकलता है। ये राधा कौन है क्या आप जानती हो। और जैसे ही सुना तो रोहिणी मैया के भी नेत्र बंद हो गए और कहा हाँ मैं राधा को जानती हूं। जैसे ही इतना सुना सब हाथ जोड़ के बैठ गए। आप हमें बताइए ना इस राधा का कृष्ण से क्या संबंध है, कौन है ये। तो कहा मैं ये तो तुम्हें नहीं बता सकती कृष्ण से राधा का क्या संबंध है। बोले क्यों नहीं बता सकती, क्योंकि संबंध दो लोगों के बीच में होता है और ये दो है ही नहीं, जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है। संबंध तो दो के बीच में होता है ना, यहाँ दो है ही नहीं। अब तो सब चरण पकड़ के बैठ गए, तुम बताओ राधा कौन है। रोहिणी भैया ने कहा मैं नहीं बता सकती। क्यों, बोले कहीं उसको पता चल गया, कहीं कन्हैया को तो बहुत सुनाएगा, मैं नहीं बताऊंगी, उसने मना किया है। बोले हम उनको पता ही नहीं चलने देंगे। रोहिणी महारानी कहने लगी वृंदावन की चर्चा हो, राधा नाम की चर्चा हो और उनको पता ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले हम पहरेदार बिठा देते हैं, अंदर से कुंडी लगा लेंगे, कुंडी लगा के कथा कहना आप। अच्छा पहरेदार बिठा दोगी। बोले हाँ, द्वारकाधीश आएंगे, पहरेदारों की हिम्मत है कि रोक पाए। बोले बात तो आपकी सही है, फिर क्या करें। सुभद्रा बैठी थी पास में, सुभद्रा से कहा एक काम करो। बोले क्या, तुम द्वार पर बैठो और जैसे ही द्वारकाधीश आते दिखाई दें हमें संकेत दे देना, हम कथा बंद कर देंगे। सुभद्रा को उस कक्ष के बाहर बिठा दिया गया और अंदर कथा हो रही है वृंदावन की। पहली ऐसी कथा है जो अंदर से कुंडी बंद करके हो रही है। हाँ। माँ रोहिणी ब्रज की दिव्य लीलाओं को, बाल लीलाओं को सुनाने लगी। जैसे ही रास का प्रसंग सुनाया और रास में राधा रानी की चर्चा हुई, राधा नाम का गुंजार होते ही कृष्ण अपनी सभा में बैठे थे, उनका मन विचलित होने लगा। ऐसा लगा
कि कोई मेरे राधा नारायण को पुकार रहा है। मन नहीं लगा सभा से, उठ के चले आए। और जैसे उठ के आए, दाऊ दादा ने देखा 20 सभा से कृष्ण उठ के जा रहे हैं, कोई बड़ी बात है। पीछे पीछे दाऊ दादा। अब जिधर से वो तरंग आ रही है राधा नाम की, उधर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अच्छा, गजब की बात ये हुई कि जिसको पहरे के लिए बिठाया था सुभद्रा बहन को, वो राधा नाम सुनते सुनते इतनी 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 आत्मविभोर हो गई कि उसके आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, उस समाधि में चली गई। द्वारकाधीश जी आए, उसको पता ही नहीं चला। भगवान ने कहा यहाँ तो नेत्र आंसू बहे जा रहे हैं और अंदर कथा हो रही है, तो हम क्यों डिस्टर्ब करें, हम भी सुन लेते हैं बैठ के। बीच में सुभद्रा बैठी हैं, एक बगल द्वारकाधीश, दूसरी बगल दाऊ दादा, तीनों बैठ के कथा सुन रहे हैं। और कथा सुनते सुनते जैसी प्रसंग आया कि कृष्ण अब ब्रजमंडल को छोड़ के जा रहे हैं, और जो कथा सुनाई, जो रोहिणी मैया ने रुदन करना प्रारंभ किया, इतना रोई कि कृष्ण के हृदय में भी वो भाव प्रकट हो गया। उनको ऐसा लगने लगा कि मैं आज ही ब्रज को छोड़ के जा रहा हूँ। मैया यशोदा की याद आने लगी, नंद बाबा की याद आई, और इतना रुदन किया कि रुदन करते 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 प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो गई। भगवान के अंदर भक्ति प्रकट हो गई। और जब प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट होती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, तन का भान नहीं रहता, अश्रुधारा प्रकट हो जाती है, और लोग बाबरों की तरह बर्ताव करना शुरू कर देते हैं। जैसी प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हुई, नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने देखा ये क्या हो रहा है। उस समय तीनों की स्थिति क्या थी, जरा सुनिए। कृष्ण समाधि लगाकर कथा सुन रहे थे, लेकिन जैसी प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हुई, एकदम हाथों को खींच लिया, पैरों को घुटनों को एकदम पेट से लगा लिया, और ऐसे बन गए कि इनके हाथ है ही नहीं, पैर है ही नहीं। ऐसी दोनों तीनों की छवि हो गई। आंखों में काजल था ना, रोने से मल मल के ये आंख बड़ी बड़ी हो गई। तीनों दिव्य स्वरूप में दूर से देख रहे हैं नारद जी। नारद जी ने जाके प्रणाम किया, प्रभु धन्य हो, ये छवि तो पहली बार देख रहा हूं। नारद तुम कब आए? बस जब आप इस दिव्य रूप में दर्शन दे रहे थे उसी समय आया। क्या चाहते हो? जो छवि आज देखी है वो अन्य भक्तों को भी दर्शन हो, ये चाहता हूं। अच्छा ठीक है, समय का इंतजार करो, तुम्हारी ये कामना पूरी होगी। इतना कह के भगवान पुनः अपनी अवस्था में आए। इधर समय गुजरा, भगवान को याद आई कि मुझे नारद जी को दिया गया वचन पूरा करना है। कलयुग का प्रारंभ हुआ। भगवान ने राजा जो द्वारकापुरी जगन्नाथपुरी के राजा हैं इंद्रदुम्न, उनको स्वप्न दिया। बोले राजन, एक समुद्र के तट पे तो हम रह चुके हैं, अब दूसरे पे रहने की इच्छा है, तो हम चाहते हैं कि तुम हमारा दिव्य मंदिर बनवाओ। अब कृष्ण सपने में आए तो कौन बात को टाल सकता है। राजा ने भव्य मंदिर बनवाया, जो जगन्नाथ जी का मंदिर देख रहे हो, जो उन्हीं राजा का बनवाया गया। अब मंदिर तो बन गया, लेकिन मूर्ति कहां से आए, कहां से स्थापित करें? तो राजा मन में चिंता कर रहा है। बोले प्रभु आपने मंदिर बनवाने की तो कह दिया, ये तो कहा ही नहीं कि मैं आपके कौन से स्वरूप का मंदिर बनवाऊं। बंसी वाले का, कि धनुषधारी का, कि नरसिंह का, कौन सा? तब कहा, बोले मंदिर मैंने बनवाया है ना, तो तुम चिंता क्यों करते हो? सुनो। बोले हाँ, कल प्रातः काल जाना, समुद्र में बहते 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 एक लकड़ी आएगी। बोले जी, उसको उठा के अपने राज्य महल में ले आना। उस लकड़ी से मूर्ति बनेगी और वही मंदिर में स्थापित होंगे। बोले महाराज, लकड़ी की मूर्ति? मंदिर में या तो पत्थर की मूर्ति होती है या धातु की मूर्ति होती है, लकड़ी की मूर्ति? बोले हाँ।
संसार में पहला ऐसा मंदिर होगा जहां लकड़ी की मूर्ति स्थापित होगी। बड़े बड़े कारीगरों को बुलाया, बोले भैया मूर्ति बनाओ, लेकिन कोई बनाने को तैयार नहीं हुआ। भगवान ने कहा तुम नहीं बना पाओगे, हमें ही कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। तुरंत विश्वकर्मा से कहा, बोले जाओ और हमारे विग्रह बनाओ। बोले महाराज कौन से विग्रह? बोले नारद जी से पूछो। नारद जी से कहा बताओ महाराज कैसे बनाएं? अब नारद जी ने बताया कि बोले उस समय मेरे हृदय में भगवान का ये स्वरूप था, भगवान के बड़े बड़े नेत्र। अच्छा हाथ पैर कैसे रखना है? एक हाथ ऐसे रखना है, कैसे? बोले नहीं हाथ पैर रखने ही नहीं। बोले रखने ही नहीं? बोले हाँ। एक दीनहीन कारीगर का रूप बना के विश्वकर्मा आए, राजा से कहा, बोले राजन मेरे स्वप्न में श्री कृष्ण आए हैं और उन्होंने कहा कि आप मेरी मूर्ति बना के आओ, मैं आपसे मूर्ति बनाने की आज्ञा चाहता हूं। बोले ठीक है बनाइए। बोले बनाऊंगा तो सही, मेरी एक शर्त है। क्या? जब तक मैं मूर्ति पूरी ना बना दूं तब तक कोई अंदर ना आना। एक बार मैं अंदर कक्ष में प्रवेश कर जाऊं तो तभी बाहर निकलूंगा जब मूर्ति पूरी हो जाएगी। बोले जो आज्ञा। अंदर उस लकड़ी के काष्ठ को लेकर विश्वकर्मा जी गए, मूर्ति बनाना शुरू किया। कुछ दिन तक तो आवाज आई कि मूर्ति बन रही है, कुछ खटपिट हो रही है। जब आवाज आना बंद हो गई तो रानी को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वृद्ध कारीगर थे, बनाते बनाते मर गए हों। आवाज ही नहीं आ रही, भूखे प्यासे मर गए हों। इतने दिन हो गए, ना अंदर भोजन गया ना जल गया। राजा ने बहुत कहा, बोले देखो रानी, अंदर उन्होंने कहा है ना कि जब तक पूरी ना बना दूं आप पट मत खोलना। देखो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन रानी ने जिद की और जैसी जिद की राजा क्या करता बेचारा, जैसी द्वार खोले तो महाराज अंदर से जो जगन्नाथ का स्वरूप आज देख रहे हो वही मूर्तियां प्राप्त हुई। जैसी मूर्तियां प्राप्त हुई, 3 मूर्तियां, एक तरफ जगन्नाथ जी, एक तरफ दाऊ दादा और बीच में सुभद्रा महारानी, तीनों की। बोले महाराज जी तो 3 है, क्या करें? बोले तीनों को ही मंदिर में स्थापित कर। और तब से ये जगन्नाथ जी की परंपरा प्रारंभ हो गई। अच्छा मूर्ति तो बन गई लेकिन नाम नहीं रखा गया। नाम क्या रखें? कृष्ण का मंदिर ये नाम रखें, द्वारकाधीश ये नाम रखें? बोले नहीं, वो तो द्वारकापुरी में थे। तो जगन्नाथ का क्या नाम रखें? बोले ये कौन सी पुरी है बताओ, कौन सी पुरी है? जगन्नाथपुरी। ये क्षेत्र कौन सा है? हाँ और याद करो, पुरी, लेकिन ये क्षेत्र कौन सा है? नीलाचल धाम। नीलाचल धाम क्षेत्र है। बोले ये नीलाचल धाम का क्षेत्र है, तो इसमें नीलाचल धाम नाम क्यों पड़ा? इसको भी थोड़ा सुन लीजिए। मूर्ति तो बन गई, लेकिन काष्ठ की मूर्ति में ऊर्जा कहाँ है? धातु की मूर्ति बनाते हैं तो कई प्रकार की धातुएं मिला के उसकी प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा ऊर्जा उसमें भर दी जाती है। लकड़ी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करोगे? उसको आप पानी में डालते हो तो घुन लग जाएगा, खराब हो जाएगी। ऊर्जा कहां से स्थापित करोगे? राजा चिंता करने लगा। ब्राह्मणों ने कहा, बोले महाराज लकड़ी की मूर्ति की स्थापना कैसे करोगे? क्या करूं क्या करूं? तब भगवान ने ही स्वप्न में आके कहा कि मैं नीलांचल यानी कि नील वर्ण का जो प्रकाश है उसकी रूप में तुम्हारे राज्य में ही हूं। मेरा काम है तुम्हें मार्ग दिखाना, मार्ग दिखा दिया, तुम ढूंढो। आपको एक बात बताऊं, आत्मा का जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है? नीलवर्णी। जैसे दीपक जल रहा है, इसके आप किनारे पे देखना, सबसे नीचे नील वर्ण का एक प्रकाश दिखाई देगा, वही आत्मा का स्वरूप है। और वही स्वरूप जब दिव्य रूप में आता है तो वही परमात्मा बन जाता है।
और वही परमात्मा का स्वरूप इस जगन्नाथपुरी की जो मुख्य मंदिर है उसमें विराजमान है। वो लंबी कथा है। मंत्री को आदेश दिया गया, मंत्री ने जैसे तैसे करके एक जंगल में मंदिर में पूजा हो रही थी, उसको ढूंढा गया। ढूंढने के बाद गुप्त रीति से लाया गया और मूर्ति में स्थापित किया गया, जिसको ब्रह्म स्थान कहा जाता है। और तब से हर 12 वर्ष में या जब भी वह संयोग बनता है तब एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में वो ब्रह्म स्थान स्थापित किया जाता है। ये जगन्नाथपुरी की कथा पूरी मैंने आपको सुनाई। एक बार भाव से कह दो, जगन्नाथ धाम की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। बस 2 मिनट के लिए मेरे संग जगन्नाथ जी का नाम गालो। उसके बाद कल पुनः हम प्रातःकाल की कथा में मिलेंगे, फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रे, जय नीलाचलधाम। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय नीलाचलधाम। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय नीलाचलधाम। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रे, जय नीलाचलधाम। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय नीलाचलधाम।
आप सब भाव से दिव्य आरती की ओर चलेंगे। सब आरती लगा लीजिए। पाग बन्यो पटका बन्यो, बन्यो लाल को भी। श्री राधा वल्लभ लाल की सखी दौड़ आरती है। दीपक प्रगट्यो नंद घर, छाई खुशी अपार। आरती शोभा निरखवे, जुड़ आई ब्रजना। कल के लिए मैं आपको बता दूं कि कल 9 बजे से, हाँ, कल कथा का समय प्रातःकाल 10 बजे से रहेगा। आप 10 बजे तक सारे कार्यों से निवृत्त होके आइएगा। 10 बजे से फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, रे भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट माथे पर सोहे, और मुकुट माथे पर सोहे। प्यारी बंसी तेरो मन मोहे, प्यारी बंसी तेरो मन मोहे। यावन सी पे बोले भाग्य बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार।